अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं स्टार सोनिंग एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा, आज जिस जबरदस्त टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही हैरत अंगेज, दिलचस्प और मज़ेदार किस्म का टॉपिक होने वाला है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अलमशहूर क्रिप्टो करेंसी की। तो जी दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि अभी भी क्रिप्टो करेंसी को झुठलाते हैं और उस पर एतमाद नहीं करते, लेकिन बेशतर आवाम ऐसी भी मौजूद है इस दुनिया में जो कि क्रिप्टो करेंसी को बुलिश मानती है और आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखती है। दौरे हाजिर में क्रिप्टो करेंसी ही वो वाहिद चीज़ है जो रातों रात आपको बैठे बैठे अरबपति बना सकती है और दुनिया ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से दुनिया में कई सारे अरबपति रातों रात बनते हुए देखे हैं। अब जिन लोगों को बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता, आज की डॉक्यूमेंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। क्रिप्टो करेंसी का आगाज हुआ गालिबन 3 जनवरी 2009 में। तो बिटकॉइन को दरियाफ्त किया सतोशी नाकामोटो नाम के एक जापानीज आदमी ने, जिन्होंने बिटकॉइन का ब्लॉकचेन लिखा था। अब क्रिप्टो करेंसी की बात जो ही होती है तो हमारे जहन में फौरन बिटकॉइन आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी से रिलेट करते हैं, लेकिन आपस में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जैसे हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में पेपर करेंसी को लाते हैं और पेपर करेंसी के आगे डॉलर, पाकिस्तानी रुपीज़, लीरा, सऊदी रियाल और ओमानी रियाल और इस तरह की ढेर सारी करेंसियाँ अलग अलग मुल्कों में जो इस्तेमाल की जाती हैं, इसी तरह पेपर करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल एसेट है। इसी तरह पेपर करेंसी को तब्दील करते हुए क्रिप्टो करेंसी आया है और क्रिप्टो करेंसी के आगे बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, थेटर, USDT जिसे कहते हैं, और इसके अलावा और बेशुमार किस्म के टोकन्स इन ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुए हैं। अब ब्लॉकचेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो आप लोग सोचते होंगे कि ब्लॉकचेन क्या बला है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली होता है एक छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में। तो ब्लॉकचेन का मकसद ये होता है कि बीच में से आप एक मालिक को हटा दो। जिस तरह एक बैंक है, हम बैंक में जाएंगे और बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंकर को उसकी ट्रांजैक्शन फ़ी जा रही होती है और सब अथॉरिटी बैंकर के पास होती है। बिटकॉइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि इसका कोई मालिक नहीं है। कोई भी बंदा जो बिटकॉइन को ओन करता है वही उसका हकीकी मालिक है और उसका जितने परसेंट उसका वॉलेट साइज़ होगा उतने परसेंट उसका मशवरा मांगा जाएगा बिटकॉइन के हवाले से। तो बिटकॉइन कोई एक दो बंदे नहीं चला रहे। बिटकॉइन जो बिटकॉइन की मलकियत रखता है, हर बंदा बिटकॉइन का मालिक है। जब दो बिटकॉइन के ओनर्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो वो डाटा ब्लॉकचेन से होके गुजरता है और वो डाटा सारा ब्लॉक्स की फॉर्म में ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर हो जाता है। उसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अब आप भी कहते होंगे मैं आपको किस सारी टेक्निकल बातों में फंसा रहा हूँ। तो आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। मतलब जिस तरह पहले ज़माने में अमीर लोग अपने पैसों को सोने से तब्दील कर लिया करते थे ताकि आने वाले वक्तों में जहाँ पैसों की इन्फ्लेशन होती है वहाँ सोने की वैल्यू ऊपर जाती है। अब इन्फ्लेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है डिवैल्यूएशन एक तरह से। अगर फ़र्ज़ कीजिए, अगर आज से 10 साल पहले आप 10 रुपये का एक घी का पैकेट लेते थे तो आज 10 साल के बाद वही घी का पैकेट आपको 12 से 15 रुपये में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ होती है करेंसी डिवैल्यूएशंस और बिज़नेस की लैंग्वेज में इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अमीर लोग जो भी होते थे पहले वो अपनी पेपर करेंसी को, अपनी फियाट करेंसी को तब्दील कर लेते थे गोल्ड में या सिल्वर में, ऐसी तरह के दूसरी धातों में, ताकि वक्त के साथ साथ उनकी वैल्यू भी ऊपर बढ़ती जाए। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद एक पूरा रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ है। अब ज़्यादातर लोग जो अपना सरमाया गोल्ड में रखते थे, अब वो गोल्ड के बजाय बिटकॉइन की तरफ भी आ रहे हैं क्योंकि आने वाला दौर इसी का है। अब बहुत सारे मुल्कों ने इसको तस्लीम कर लिया है क्योंकि उनको पता है कि यही आने वाला फ्यूचर है। जैसे कि एल सल्वाडोर और
काफ़ी ज़्यादा ममालिक ने इसको तस्लीम कर लिया है और इस पर रेगुलेशंस लगा दी हैं तरह तरह की, ताकि हुकूमत को इससे फ़ायदा हो और टैक्स की कलेक्शन भी यकीनी बनाई जाए। और यकीनन इससे मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर उस मुल्क के नौजवान इसमें ट्रेडिंग करें और इसमें माइनिंग सेटअप्स लगाएं, यकीनन उस मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। तो जब बात आई है माइनिंग की, तो माइनिंग के हवाले से भी आपको थोड़ा बहुत मैं बताता चलूँ। माइनिंग बेसिकली होता है, जैसे हर एक नेटवर्क को पीछे से सर्वर सपोर्ट चाहिए होती है या नेटवर्क सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे आप www वर्ल्ड वाइड वेब पे जब भी कोई सर्च करते हैं तो उसके पीछे उस वेबसाइट का सर्वर भी लगा होना लाजमी है, जो आपको रहनुमाई करता है और मदद करता है सर्च करने में, और जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो मुहैया करने में, वो चीज़ें सर्वर में मौजूद होती हैं और इंटरनेट और सैटेलाइट की मदद से वो आप तक आती हैं। तो यही चीज़ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में भी है। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को भी एक स्ट्रॉन्ग सर्वर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सर्वर सपोर्ट एक जगह पे लगाना मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट लोगों को दी जाती है जो भी इसको खुशी से करना चाहे, और उनको हम आम अल्फाज में माइनर्स कहते हैं। अब माइनर्स करते कुछ यूँ हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह के माइनिंग रिग्स बनाते हैं। अब आप लोग पूछेंगे माइनिंग रिग्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो ये सब कुछ और बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और मज़ीद आल्ट कॉइन, शिट कॉइन, मीम कॉइन, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के हट के आल्ट कॉइन, शिट कॉइन, मीम कॉइन और बेशतर काफ़ी ज़्यादा इकसाम के कॉइन, स्टोर ऑफ वैल्यू कॉइन्स, इन सब के बारे में, हाइप कॉइन्स, इन सब के बारे में मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो सके। तो माइनिंग रिग्स की हम बात कर रहे थे। माइनिंग रिग्स एक आम तरह से कंप्यूटर के ही फॉर्म का होता है। आम घरों में जो हम या ऑफिसेज में या स्कूल कॉलेजेस में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली एक केसिंग के अंदर असेंबल हुआ होता है। तो जब हम इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हों जहाँ पे हमें GPU 4, 5, 6 लगाने हों या इससे भी ज़्यादा लगाने हों, आमतौर पे तो हम 4, 5 या 6 ही लगाते हैं। इससे भी ज़्यादा जब GPUs लगाने हों तो एक केसिंग में तो इतने ऑप्शन नहीं होते, तो इसलिए हम माइनिंग रिग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब माइनिंग रिग्स हमें अलाउ करते हैं कि हम एट ए टाइम 5, 6, 7, 10, 12, 20, 25 जितने भी आप एक्सटेंड करना चाहें GPUs, उतना बड़ा माइनिंग रिंग लेके उतने GPUs आप लगा सकते हैं। तो माइनिंग करने के लिए आपको GPU चाहिए होता है। GPU मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम आमतौर पे ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं। तो ग्राफिक कार्ड जब आप ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं और उन पे वो माइनिंग वाला सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो आपकी ग्राफिक कार्ड फुली प्रोसेसिंग और उनके एल्गोरिथम सॉल्व करके उसी वेबसाइट पर प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं ट्रांजैक्शन फॉर्म की सूरत पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सारा सिनेरियो काम किस तरह करता है बिल्कुल आसान अल्फाज में। जब एक बंदा बिलफर्ज साजिद ने अपने बिटकॉइन बेचने हैं माजिद को। साजिद अपने बिटकॉइन अपने वॉलेट से ट्रांसफ़र करेगा माजिद के वॉलेट में, उसके वॉलेट एड्रेस से। अब बीच में तो आपको पता है कि कोई बंदा तो है नहीं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है ब्लॉकचेन। तो अब यहाँ एक बंदे से ट्रांजैक्शन होकर दूसरे बंदे के वॉलेट में जानी होती है, तो बीच में एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे माइनर बैठा होता है और उसने इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है, जो कि उसका कंप्यूटर खुद करता है। तो उस प्रोसेसिंग की और उस कंफर्मेशन की जो फ़ीस होती है उसको ट्रांजैक्शन फ़ीस बोलते हैं, जो कि आम अल्फाज में बैंक्स वगैरह में भी आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है। वो भी आप जब भी ATM कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ भी ट्रांजैक्शन फ़ीस कटती है और काफ़ी ATM फ़ीस वगैरह कटती हैं, और इसके अलावा भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ीस आम बैंक में भी कटती हैं। तो वहाँ पे भी एक छोटा सा हिस्सा होता है ट्रांजैक्शन फ़ीस का, जो कि माइनर के पास जाता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी मेहनत और उसकी प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पे। तो इस तरह से ये सारा सिनेरियो काम करता है। और अब अगर बात की जाए इसकी नेटवर्क सपोर्ट की, तो बिटकॉइन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सपोर्ट है। काफ़ी ज़्यादा अफराद बड़े बड़े पैमानों पे, छोटे छोटे पैमानों पे, डिफरेंट पैमानों पे अपने घरों में या इंडस्ट्री लेवल पे भी इसकी बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, क्योंकि ये हाईली प्रॉफिटेबल है।
शुरू शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, लेकिन बिटकॉइन का एक हाल्विंग चार्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी वो आधी माइनर को मिली जाएगी, उस पर हाफ कट लग जाता है। मतलब अगर आप देखें 20 साल पहले अगर एक माइनर को 100 रुपये मिल रहे थे, तो 16 साल पहले उसको 50 मिलने शुरू हो गए, और उसके 4 साल बाद उसको 25 मिलने शुरू हो गए, और उसके 4 साल बाद उसको 12.5 मिलने शुरू हो गए। मतलब जो वक्त गुजरता रहता है बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन फ़ीस और उसके माइनर्स को जो हिस्सा है उसमें 50% कट लगता रहता है। इसकी वजह ये होती है, इससे लोगों की डिमांड बढ़ती है और पीछे से सप्लाई कम होती जाती है, जिससे बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाती है। अगर दौर हाल की बात की जाए तो बिटकॉइन की वैल्यू आज 44,900 के करीब है, और कुछ ही महीनों पहले 2 या 3 महीने पहले बिटकॉइन की वैल्यू $69,000 तक चली गई थी। अब आप खुद इमेजिन करें कि जिस बंदे ने 2010, 11, 12, इवन 15, 16 तक भी इन्वेस्टमेंट की होगी बिटकॉइन में, वो आज यकीनी तौर पर यकीनन उन बंदों का शुमार दौरे हाजिर में डॉलर मिलियनर्स या बिलियनर्स में होगा। अगर आपने बिटकॉइन की ट्रेन मिस कर दी है तो डोंट वरी, अभी भी अमीर होने के बहुत सारे मौके बाकी हैं। अभी मैं आपको ऐसे कॉइन्स के बारे में बताऊंगा जिनका मुझे पर्सनली तौर पे फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है, और माहिरीन क्रिप्टो करेंसी भी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और बुलिश हैं। ये सब कुछ और इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट कॉइन्स के बारे में बताऊंगा। मीम्स कॉइन क्या होते हैं, शिट कॉइन्स क्या होते हैं, हाइप कॉइन क्या होते हैं, और स्टोर ऑफ वैल्यू कॉइन्स क्या होते हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ आपको बताऊंगा इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में। ये वीडियो का पार्ट थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो इस वीडियो के पार्ट को यहीं भी कंटिन्यू करते हैं। मिलता हूँ आपसे दूसरे पार्ट में।